Hello everyone. Today we will discuss relationship between direct and indirect taxes. आज हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में संबंध को डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुणों जो कर हैं उनके गुण दोषों का अध्ययन करने के बाद ये कहना कि इनमें से कौन सा कर बेस्ट है पॉसिबल नहीं है, तो कठिन तो ज़रूर है। क्योंकि एक टाइम था कि जब अप्रत्यक्ष करों को अच्छा माना जाता था, लेकिन समाजवाद ने इस विचारधारा की जड़ें खोद डाली हैं और वर्तमान लोकमत प्रत्यक्ष करों को अच्छा नहीं मानता है। लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष करों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार चलने के लिए राइट और लेफ़्ट दोनों लेग की आवश्यकता होती है, दोनों पैरों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कर प्रणाली के सफल संचालन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की आवश्यकता होती है। ग्लैड स्टोन ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में कहा है कि मैं इन दोनों को आकर्षक बहनों के समान मानूं, जो कि लंदन के सुंदर संसार में आई हैं। दोनों ही विपुल भाग्यशालिनी हैं, दोनों के माता पिता एक हैं। मेरा विश्वास है कि दोनों के माता पिता आवश्यकता तथा आविष्कार हैं। उनमें अंतर केवल इतना ही हो सकता है जितना कि दो बहनों में होता है। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में ये जो प्रश्न उठता है, क्या वो एक दूसरे के पूरक हैं? इस संबंध में डी मार्को ने ये स्पष्ट किया है कि किसी भी कर प्रणाली में अप्रत्यक्ष कर या प्रत्यक्ष कर दोनों प्रकार के करों का समन्वय किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आयों और संपत्तियों पर लगता है। वेतनभोगी वर्ग की आय की तो लगभग सही जानकारी मिल जाती है, लेकिन व्यापारी वर्ग की आय का सही जानकारी नहीं मिल पाती। इसी प्रकार करदाताओं द्वारा अपनी संपत्ति को छिपाया जा सकता है। इससे कर भार में असमानता आ सकती है। अप्रत्यक्ष कर द्वारा इस कमी को पूरा किया जा सकता है। मतलब प्रत्यक्ष कर लगाते समय आय का जो हिस्सा कर से बच जाता है, उस पर व्यय करते समय अप्रत्यक्ष कर लगा दिया जाता है। इसी प्रकार प्रत्यक्ष कर भी अप्रत्यक्ष करों के पूरक है, क्योंकि अगर पहली बात करें तो उन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर नहीं लग पाते जिनका उपभोग उत्पादक द्वारा स्वयं कर लिया जाता है। दूसरा, अप्रत्यक्ष कर में जो कर अपवंचन या चोरी होती है, उनकी पूर्ति धन कर, संपदा कर आदि प्रत्यक्ष करों से की जा सकती है। करों के लगने से जो फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होते हैं, इस दृष्टि से भी संतुलन स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर एक दूसरे के सहायक होते हैं। प्रत्यक्ष करों में फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष करों में इसमें कमी आती है। अप्रत्यक्ष करों में कमी आने के कुछ कारण हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में ही जो कर होता है वो शामिल होने के कारण करदाताओं को कर के भुगतान का ज्ञान नहीं होता। कर का भुगतान धीरे धीरे करने के कारण करदाता को कर भार का अनुभव नहीं होता। कर के भुगतान और करदाता की आवश्यकता की संतुष्टि में कोई विरोध नहीं होता। कर भुगतान न करने पर
उपभोक्ता को संबंधित वस्तु के उपभोग से वंचित रहना पड़ सकता है, इसलिए कर का भुगतान करके ही संतुष्टि प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों की पूरकता के संबंध में विचार करते हुए डी मार्को ने लिखा है कि दोनों प्रकार के करों के प्रयोग से ऐसी कर प्रणाली प्राप्त होती है जो उनमें से केवल एक कर के प्रयोग से प्राप्त कर प्रणाली से अधिक महत्वपूर्ण या कम अपूर्ण होती है। जैसे क्लाइड स्टोन ने भी बताया था कि आय के ये दोनों साधन जो होते हैं वो दो आकर्षक बहनों की तरह हैं और निष्पक्ष भाव से दोनों की प्रशंसा करना उचित भी नहीं है, जरूरी है। तो हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के समन्वित प्रयास से ही ये पॉसिबल है कि अधिक लोचदार कर पद्धति विकसित की जा सके तथा करों का अधिक वास्तविक वितरण संभव हो सके। डॉक्टर के.एल. गुप्ता कहते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के समन्वित प्रयासों से ये संभव है कि अधिक लोचदार पद्धति विकसित कर सकें। अब हम देखेंगे प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर में क्या क्या डिफरेंस होता है। प्रत्यक्ष कर हम जानते हैं कि जब किसी कर का कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़ता है तो वो हमारा प्रत्यक्ष कर होता है, जबकि जब किसी कर का कराघात या करापात भिन्न भिन्न व्यक्तियों पर पड़ता है तो उसे हम अप्रत्यक्ष कर या परोक्ष कर कहते हैं। अगर आधार की बात करें तो ये जो प्रत्यक्ष कर होता है वो करदाता क्षमता के सिद्धांत पर काम करता है और जो हमारा परोक्ष कर होता है वो समता के अनुपातिक सिद्धांत पर कार्य करता है। अनसर्टेनिटी की मतलब सर्टेनिटी की बात करें तो जो प्रत्यक्ष कर होता है उसमें निश्चितता का गुण होता है, मतलब व्यक्ति को ये जानकारी होती है कि उसे कितना कर देना है। लेकिन अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो इसमें निश्चितता का तत्व कम होता है। जो प्रत्यक्ष कर होते हैं ये कर मितव्ययी होते हैं क्योंकि ये कर सरकार को सीधे जमा होता है। परोक्ष कर की बात करें तो ये कर जो होते हैं अमितव्ययी होते हैं और इनको कलेक्ट करने में बहुत धनराशि हमें खर्च करनी होती है, व्यय करनी होती है। प्रत्यक्ष कर नागरिक चेतना से प्रत्यक्ष जुड़े होते हैं। करदाता अपने नागरिक के अधिकार और दायित्व के प्रति जागरूक रहता है। परोक्ष कर की बात करें तो इसमें नागरिक चेतना का अभाव रहता है क्योंकि कर की राशि वस्तु के मूल्य के साथ जुड़ी होती है जिसका व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं होता। अब बात करें कर चोरी की संभावना किस में रहती है तो देखिए प्रत्यक्ष कर करदाता की आय और संपत्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, इसलिए इसमें कर चोरी की संभावना बहुत अधिक रहती है। परोक्ष कर की बात करें तो परोक्ष करों में चोरी की संभावना कम होती है, मतलब प्रत्यक्ष करों में अधिक होगी और परोक्ष करों में कम रहती है। प्रत्यक्ष करों में हम आयकर, संपदा कर, उत्पादन कर, उपहार कर को शामिल करते हैं, जबकि परोक्ष करों में हम आयात निर्यात शुल्क, उत्पादन कर, बिक्री कर, व्यापार कर आदि को शामिल करते हैं। अब हम प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों के अगर रिलेटिव गुणदोष की बात करें तो साधनों के आवंटन संबंधी प्रभावों की दृष्टि से प्रत्यक्ष करों को अप्रत्यक्ष करों की अपेक्षा अच्छा माना जाता है। मार्शल हिक्स आदि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि करदाता से एक निश्चित रकम प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर से वसूल की जाए तो करदाता पर प्रत्यक्ष कर की अपेक्षा अप्रत्यक्ष कर का अधिक भार पड़ेगा। इस लॉजिक को सामाजिक कर भार से भी स्पष्ट किया जा सकता है।
अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, इसलिए सरकार पर्याप्त आय प्राप्त करने की दृष्टि से उन वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाती है जिनकी अधिक मात्रा में बिक्री होती है, जिससे कर का सामान्य भार जनता पर अधिक पड़ता है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष कर आय या संपत्ति पर लगाए जाते हैं जिनका भार धनी वर्ग पर अधिक पड़ता है। यद्यपि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों से धन और संपत्ति के वितरण में असमानता को कम किया जा सकता है, लेकिन इस दृष्टि से प्रत्यक्ष कर अधिक सक्षम और प्रभावशाली होते हैं। कर प्रशासन की दृष्टि से प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष करों को अच्छा माना जाता है, क्योंकि अप्रत्यक्ष करों को आसानी से और अधिक मात्रा में कलेक्ट किया जा सकता है। कुछ विचारकों का मानना है कि प्रत्यक्ष करों में अप्रत्यक्ष करों की तुलना में कर चोरी कम होती है। प्रत्यक्ष कर प्रायः कर देय योग्यता के सिद्धांत के आधार पर लगाए जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष करों में इस सिद्धांत का पूरी तरह पालन नहीं हो पाता। इस प्रकार प्रत्यक्ष कर अधिक न्यायशील होते हैं। अप्रत्यक्ष करों से मूल्य स्तर में वृद्धि होती है, लेकिन प्रत्यक्ष करों से मूल्य में वृद्धि नहीं होती। अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों में निश्चितता का गुण अधिक पाया जाता है। प्रत्यक्ष कर जनता में नागरिकता की भावना क्रिएट करते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष करों से नागरिकता की भावना का उतना विकास नहीं हो पाता। अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों में मितव्यता का अधिक गुण पाया जाता है। प्रत्यक्ष करों की तुलना में अप्रत्यक्ष कर अधिक ब्रॉड बेस्ड होते हैं। प्रत्यक्ष कर केवल अधिक आय या संपत्ति वालों पर ही लगाए जाते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष करों द्वारा राजस्व में समाज के सभी वर्गों का योगदान प्राप्त किया जा सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।